जून 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फार्म प्रोड्यूस और ट्रेड का जो ऑर्डिनेंस है उसको अमेंड करते हुए जो मंडी सेस लगता था एपीएमसी मार्केट के बाहर काम करने वाले व्यापारियों को, वो उसको एबॉलिश कर दिया। तो जब बाहर एपीएमसी मार्केट के बाहर जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर मंडी सेस नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली एपीएमसी मार्केट में काम करने वाले नॉन वाइबल हो गए। मतलब एपीएमसी मार्केट में कोई चीज़ 110 रुपये की मिल रही है और वही चीज़ एपीएमसी मार्केट के बाहर 100 रुपये की मिल रही है, तो वो मंडी सेस जो है वो उसके कारण नॉन वाइबिलिटी बढ़ गई और एपीएमसी मार्केट में काम करने वाले लोग डिसएडवांटेज पे हो गए। तो इसी वजह से जब ये ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट लाया गया तो हमने ये मांग करी स्टेट गवर्नमेंट से कि एपीएमसी सेस को ख़त्म किया जाए और एपीएमसी को मेंटेन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस चार्जेस की स्कीम लगाई जा सकती है कि मार्केट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा लगेगा, तो जैसे आज आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रहते हो तो उसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, तो उसी प्रकार से कुछ मेंटेनेंस चार्ज लागू किया जाए, उसके ऊपर बातचीत हम स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे थे। और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर संवेदनशील थी और सुनने को तैयार थी, लेकिन जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा लॉस है, उतना ज़्यादा व्यवहार जो है वो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है। इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने ये एक दिवसीय बंद, सांकेतिक बंद पुकारा, जिसका हर एपीएमसी मार्केट स्टेट के अंदर में, नासिक हो, लातूर हो, नागपुर, सब जगह पे बहुत सभी शहर में, मतलब नवी मुंबई वगैरह सब जगह पे बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला है और लोगों ने भरपूर इसमें सहयोग दिया है और बंद पूरी तरीके से सफल रहा है। सभी एपीएमसी मार्केट में काम करने व्यापारी और जो एपीएमसी मार्केट के बाहर काम करते हैं वो दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे, तभी ये व्यापार सुचारू रूप से चल पाएगा और लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ द की फैक्टर। अब रहा सवाल एपीएमसी मार्केट में डेवलपमेंट नहीं होना, उसके जो फंड्स है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करना, ये सभी जगह की शिकायत है, सभी एपीएमसी मार्केट में इसी प्रकार की शिकायत आती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा ये भी मांग है कि एपीएमसी एक्ट को पूरी तरीके से एबॉलिश किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट मार्केट को ये बेसिकली एपीएमसी जो मार्केट था ये क्यों शुरू किया गया इसको समझना जरूरी है। ये किसानों के हित के लिए शुरू किया गया था, किसानों को सही मुआवजा मिले अपने माल का और सही उनको दाम मिले, इसलिए ये एपीएमसी मार्केट की किसान आएंगे एपीएमसी मार्केट में, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा और उनको वहाँ पे सही दाम मिलेगा, इसलिए ये शुरू किया गया था। लेकिन अभी वो जो किसान को एपीएमसी मार्केट में माल बेचना जरूरी था वो अंकुश खत्म हो गया। अभी किसान चाहे वहाँ पे माल बेच सकता है, एपीएमसी में बेच सकता है, एपीएमसी के बाहर बेच सकता है, कहीं पे भी माल बेच सकता है, इंटरनेट पे बेच सकता है। तो अभी जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो अब एपीएमसी मार्केट का जो मूल उसका जो थॉट था उसको मतलब एपीएमसी मार्केट शुरू करने के लिए वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है। तो अब इसको चालू रखने में कोई मतलब नहीं है और इसको डेवलपमेंट के इश्यूज है, मार्केट फैसिलिटीज़ के इश्यूज है, तो ये सब इश्यूज को बहुत ज़्यादा उसके अंदर डीप में नहीं जाते हुए अब अगर उसका पूरा आकलन करें तो एपीएमसी मार्केट जो है वो पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का अड्डा बन गया है। जिनको किसी को अगर एमएलए की टिकट नहीं दे रहे या किसी को मिनिस्टर नहीं बना पा रहे तो उसको यहाँ पे एपीएमसी का चेयरमैन बना दो, एपीएमसी का डायरेक्टर बना दो, इस तरीके से उसको पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का अड्डा है और इसमें बहुत मैस लेवल पे करप्शन भी होता है। तो वो करप्शन और ये पॉलिटिकल रिहैब के कारण ये एपीएमसी एक्ट ही अबॉलिश करके और ओपन मार्केट, फ्री मार्केट कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें आगे भी ये हम इस इशू को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। पहले मंडी सेस खत्म करो और फिर एपीएमसी एक्ट को अमेंड करो या एबॉलिश करो या सिंप्लीफाई करो, ये हमारी मांग जरूर है। एमएमसी मैं दीपेन अग्रवाल, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कैमिट, ये अपने व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे दिए गए हैं उसका पूरे तरीके से पालन करें, खुद भी सेफ रहे, अपने
कर्मचारियों को सेफ रखे और अपने कस्टमर्स को सेफ रखे। और बहुत सिंपल है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और बगैर मास्क के कोई कस्टमर को अपनी दुकान में एंट्री नहीं देना है। और ये करने से मतलब 90% आप सेफ हो जाते हैं। और सैनिटाइजिंग करना है अपने शॉप को, अपने बैठने की जगह को अगर रेगुलर सैनिटाइज किया दिन में 2 बार 3 बार तो ये संक्रमण से बचा जा सकता है और ये चेन जो है इसको तोड़ा जा सकता है। बिजनेस भी करना है लेकिन सेफ्टी भी बरतना है, तो कॉशियस रहिए, सेफ रहिए और स्टैंडर्ड SOPs जो है वो फॉलो कीजिए। और ये बोलते समय मैं जो कोरोना योद्धा है, कोरोना वॉरियर्स है, जो अपनी जान दांव पे लगा के और सेवाएं दे रहे हैं, आशा वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेडिकल ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, तो इन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, इनका आभार मानता हूं कि बहुत कमिटमेंट से और बहुत सेवा भाव से ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, इनको सल्यूट है। और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं मैं मेरे व्यापारी भाइयों को भी कोरोना योद्धा मानता हूं, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के समय एसेंशियल कमोडिटी में अपने आप की चिंता नहीं करते हुए सर्विसेज उपलब्ध कराई, सर्विसेज प्रोवाइड की और किसी भी आइटम की शॉर्टेज नहीं आने दी। और इसी कमिटमेंट के साथ व्यापारी भाई आगे भी काम करते रहेगा, लेकिन सेफ्टी बरतते हुए काम करेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। बहुत शानदार बोले आप।